आदेशम। तो आश्रम, प्राचीन समय में जो 4 आश्रम थे, गृहस्थ आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इनका मूल कारण था कि व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का अनुसरण करके, पालन करके अंत में संतुष्टि को या मुक्ति को, शांति को प्राप्त हो सके। लेकिन जैसे हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में चारों आश्रम यह वेदों के माध्यम से या जो हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं इनके माध्यम से लोगों तक या लोगों को बताया गया। त्रेता युग में भी हम पाते हैं कि जब आपके बहुत सारे ऐसे मुनि ऋषि या बड़े बड़े राजा लोग भी अपना गृहस्थ जीवन पूरा करके उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग की बात करते हैं तो द्वापर युग में भी आप देख सकते हैं जब धृतराष्ट्र और जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी, माता कुंती भी वानप्रस्थ में चले जाते। उसके बाद पांडव भी अपने अंतिम समय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव होता है और मनुष्य की जो आयु है धीरे धीरे करके घटने लगती है, तो एक तो कलयुग का प्रभाव, दूसरा आयु और तीसरा धर्म ग्रंथों का लोगों के बीच इसका अनुसरण करना या लोगों को इसका अध्ययन अध्यापन करना धीरे धीरे करके जैसे जैसे यह कम हो जाता है, तो इसके बाद कह सकते हैं इसको ब्राह्मणवाद की हमारे बीच कुछ कारण से या ब्राह्मणों की कुछ ऐसी नीतियां हुई जो आपका बौद्ध धर्म से पीछे 300-400 वर्ष के बीच मध्य में, कि ब्राह्मणों ने एक नीति अपनाई कि जो वैश्य और शूद्र हैं वह इन धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। आपके जो धीरे धीरे करके क्षत्रियों में भी इस चीज का धीरे धीरे करके लोप हो गया। इसका मूल कारण था कि प्राचीन समय में जब हम त्रेता और द्वापर की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि समाज में स्त्रियां भी सुन करके धर्मशास्त्रों का अनुसरण करती थी। आप माता अनुसुईया को ले लीजिए, वो तो धर्मशास्त्र में परिणित थी। माता सीता जी को ले लीजिए या अन्य स्त्रियों को भी ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने धर्म के मार्ग पे चल के धर्मशास्त्रों का अनुसरण करके आप आदि गुरु शंकराचार्य जी से जिन्होंने संवाद किया था, जिन्होंने उनको क्या नाम था उनका, भारती, जिनका जो आपकी काम शास्त्र के ऊपर जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी को वो की, तो ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं हमारे भारत में। तो धीरे धीरे करके जब ब्राह्मणवाद हुआ तो ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए धर्मशास्त्रों में कुछ परिवर्तन किए और धर्मशास्त्रों को सीमित कर दिया। पहले जो व्यक्ति थे वो गुरुकुल में जाकर के धर्मशास्त्रों का अनुसरण करते थे, वेदांत, विज्ञान आदि धर्म, न्याय, नीति, राजनीतिक, अन्य और भी नीति या धर्मों का, शास्त्रों का अनुसरण करते थे। किंतु धीरे धीरे करके यह जैसे जैसे ब्राह्मणवाद हुआ तो ब्राह्मणों का कुछ ऐसी नीतियां बन गई कि जिसके कारण यह पहले तो शूद्रों से, फिर वैश्य और फिर क्षत्रियों से भी धर्मशास्त्रों का अनुसरण का लोप हो गया और उसके बाद यह केवल एक कर्म कांड या धर्म अनुष्ठान के रूप में ही रह गया और केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गया। और ब्राह्मण में भी जातिवाद हो गया, तो केवल ब्राह्मण ही इस चीज का अनुसरण कर
और इन धर्मशास्त्रों का को बाँच कर या इन धर्मशास्त्रों को पढ़ के केवल कर्म अनुष्ठान के माध्यम से और वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कह सकते हैं कि यह सीमित हो गया। और हमारे जो वर्ण आश्रम थे यह धीरे धीरे करके लोप हो गए। कारण कि पहले जो धर्मशास्त्रों में धर्म के बाद अर्थ और काम फिर मोक्ष की जो बात कही गई थी, तो व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में मोक्ष के लिए, अपना अंतःकरण शुद्धि के लिए इन धर्मशास्त्रों का जो अनुसरण था वह करते थे और धीरे धीरे करके यह आगे भी बढ़ता था। किंतु जैसे जैसे धर्मशास्त्रों का लोप हुआ, ग्रंथों का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से इनका अनुसरण करने का लोप हुआ, तो जो यह आश्रम थे इनका भी धीरे धीरे करके लोप हो गया और व्यक्ति जो है वह ब्रह्मचर्य और उसके बाद गृहस्थ जीवन में ही फंस के रह गया। तो धीरे धीरे करके यह आश्रमों का जैसे जैसे लोप हुआ, तो वैसे वैसे हम भी इस चीज से अनभिज्ञ हो गए और अपने धर्मशास्त्रों से कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। और आज स्थिति ऐसी है कि हम अपने धर्मशास्त्रों की ओर दृष्टि तक नहीं डालना चाहते हैं। हम सोचते हैं यह एक ऐसा ही ग्रंथ है, केवल धर्म अनुष्ठान का है, केवल पूजा पाठ का है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम धर्मशास्त्रों की ओर जाते हैं, जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर, संस्कृति की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि हम जो आज ये वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, जो आज हम अपने बीच ये जो उपकरण और अन्य जो चीजें देख रहे हैं, प्राचीन समय में इससे भी ज्यादा विकसित हमारे बीच उपकरण और वैज्ञानिक उपकरण थे, वैज्ञानिक शोध इससे भी अधिक कहीं। जब हम आज से 1500 साल पहले की बात ले लें, आपके चरक जो थे, तो उन्होंने शल्य चिकित्सा में इतनी महारत हासिल कर दी थी कि वह किसी गर्दन कटे हुए व्यक्ति को की दोबारा गर्दन जुड़ा सकते थे। लेकिन आज हमारा विज्ञान उतना विकसित नहीं है, लेकिन उस समय था। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर यह गूढ़ रहस्य छिपा है। और कहीं ना कहीं जो वैदेशिक विज्ञान इतना विकसित हो रहा है, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारे भारत से और भारत के जो धर्मशास्त्र से हैं उनका इसमें कहीं ना कहीं एक इनका कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है कि इनका महत्व, और इनके ही कारण कहीं ना कहीं वो जो आज इतना विकसित हो रहा है पाश्चात्य सभ्यता या विज्ञान, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारे धर्मशास्त्र ही हैं। तो हमारा जो वर्ण था, आश्रम थे, उनका कहीं ना कहीं लोप हो गया और आज हमारा जो आश्रम इतना बिखर गया है कि हम पाश्चात्य शिक्षा में इतना डूब गए हैं कि अपने धर्मशास्त्र और अपनी वर्ण आश्रमों का को नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे अनभिज्ञ हैं। लेकिन कहते हैं कि जो होना होता है वो तो हो जाता है, लेकिन वापस फिर उसी और आना होता है, क्योंकि ये चक्र है, काल चक्र है। तो जो पहले था वह दोबारा आना ही है। तो कहीं ना कहीं हमें उस और बढ़ना पड़ेगा यदि हमको विकास के साथ साथ समृद्धता की ओर और आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म और दैविकता की ओर और भौतिकता के साथ अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हमें उस ओर जाना ही पड़ेगा। कहीं कहीं हमें फिर अपने धर्मशास्त्रों का अनुसरण करना पड़ेगा, अपने धर्मशास्त्रों को, अपने उन शास्त्रों का अध्ययन करके अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना ही पड़ेगा और अपने धर्म शास्त्र, वेदों का, वेदांतों का अनुसरण करके हम एक सही दिशा के माध्यम से उस ओर जा सकते हैं जहां हमें समृद्धि, सुख और शांति यह तीनों प्राप्त होंगी। हम संयमित होंगे, विकसित होंगे, एक ऐसे विश्व का निर्माण करेंगे जहां किण्वंतो विश्वार्यम की जो परिभाषा है वह समाहित होगी। हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे। तो भगवान करे हम उस ओर बढ़ें। तो इसका मूल कारण हमारे धर्मशास्त्र और ग्रंथ और वेदांत ही हैं। और जब हम इस चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो पाते हैं कि हमारा जो कर्म पथ है, हम जो सही दिशा में
हमारा जो सही दिशा में चलने की जो प्रेरणा हमें देते हैं वह हमारे धर्मशास्त्र ही देते हैं। और इनके अंदर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक गूढ़ रहस्य छिपे हैं जो आज तक जिनका शायद कोई पता भी नहीं कर पाया। हमारे जो ऋषि मुनि और महात्मा और आध्यात्मिक ऐसे ऐसे पुरुष थे जिन्होंने ऐसे ऐसे उपकरणों का उपयोग उस समय कर लिया था। जैसे आप पुष्पक विमान ले लीजिए, ऐसे ऐसे उपकरण, ऐसे ऐसे शस्त्र थे जो मन की गति से चलते थे, जो मन से चलते थे। हमारे केवल मन से उस चीज का अनुसरण करते ही वह प्रक्षेप हो जाता था। ऐसे ऐसे उपकरण हमारे बीच थे। तो हम जब तक इन शास्त्रों की ओर, धर्म ग्रंथों की ओर नहीं जाएंगे तब तक हम उस पूर्ण वैज्ञानिकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने धर्म शास्त्रों का अनुसरण अवश्य ही करना पड़ेगा। धन्यवाद। आदेश।